ने कोई आप दोनों पे एज अ पर्सन एज पेरेंट्स अफेक्ट किया, बिकॉज इट इज़ अबाउट परवरिश और आप दोनों पेरेंट्स हैं माशाल्लाह से। मुझे हम जैसे अभी शुरू होने से पहले जो बात कर रहे थे, मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो पेश आई थी, मैं बुनियादी तौर पे घर में अपने घर में बहुत रफ़ एंड टफ़ टाइप चलता हूँ। आपके माशाल्लाह से 4 बेटे हैं। हाँ, मेरे 4 बेटे हैं। तो मैं ज़रा वो धीरे पूरे वाला, मेरा घर में हिसाब किताब है नहीं। मैं खुद भी घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरी औलादों में लड़की है भी नहीं। तो अभी छोटे भाई की है एक बेटी, वो 1 साल की हो गई है माशाल्लाह से, अभी परसों हुई है। तो उसको जब भी मैं लेता हूँ बड़ा मतलब इत्मीनान से लेता हूँ और थोड़ी देर लेता हूँ और फिर मैं अपनी अम्मी को यानी उसकी दादी को वापस कर देता हूँ। मैंने अम्मी बस ये नहीं ली जाती मुझसे। मैं अपने लड़के जो है ना वो उल्टे भी कर देता हूँ, सब कुछ मतलब हर तरीके से उनके साथ वो कर पाता हूँ मैं। तो मैं नाजुकी का एक एलिमेंट उस तरीके से अभी भी अगर मुझसे पूछे इस टाइम तक, तो शायद मैं उतने डीपली एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ जो मुझे करने की कोशिश करनी थी इसमें। जो मैंने जितनी हद तक की वो दिख रहा है सही है कि कितना इस तरह का शख्स कितना कर सकता है, वो ही मैंने की। और हाँ, पर्सनली जब हम कर रहे होते थे, मैं जब शूट से घर चला जाता था तो मैं ज़रूर सोचता रहता था इस बारे में। तो वो चीज़ मुझे वो करती थी यार, अब कैसा होता होगा बेटी का बाप होना, कैसा हो। तो वो एक मुझे लगता है तो फिर एक सॉफ्टनेस आपके एटीट्यूड में आई है, उससे आपको लगता है वो पढ़ के और कर करके जो आपको लगा कि वो तो मुझे लगता है कि शादी के बाद से ग्रेजुअली आना शुरू हुई। ओके, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने शादी के बाद से ग्रेजुअली आना शुरू हुई, क्योंकि इंटरेक्शन विद अदर पर्सन और विद माय वाइफ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू में बड़ा मेरी वाइफ को मैं बुरा लगता था क्योंकि मैं रफ एंड टफ को एजुकेशन मैंने किया नेपा में आके, पता है तुम्हें? नहीं। हाँ, मैं को एजुकेशन नेपा में आके किया है पर्सनली। उससे पहले मैं कोई एजुकेशन में रहा ही था, तो बहुत रफ एंड टफ, उसी तरीके से सोचना, उसी तरीके से सब कुछ करना, तो दूसरे को भी कोशिश करना कि उसी तरीके से सोचवाओ। अब ये वो तो अभी भी है मसाइल बेगम तो मगर बहुत कम हो गए हैं। अच्छा, ये भी कम है। बहुत कम हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसने आपको ये ज़रूर सोचने में मजबूर किया है कि एक सॉफ्टनेस चाहिए टू बी बिल्कुल चाहिए, डॉटर्स फादर, वो बिल्कुल चाहिए। और व्हाट अबाउट यू बख्तावर? मेरी जो फिल्म थी इन फ्लेम्स, ज़रार खान और अनम अब्बास की, उसमें अच्छा बड़ी मज़े की बात है, मेरी 2 बेटियां हैं और मैं समझती थी कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ और मैं समझती हूँ, मैं तो वोक हूँ, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं एविड रीडर, मैं किताबें पढ़ती हूँ, मैं फ़लाँ ये वो। लेकिन उस फिल्म को करते हुए मुझे पता चला कि मैं तो अपनी बेटियों को देख रही हूँ फिर भी वो मेरे लिए इनविजिबल है, मैं उनको अंदर तक नहीं समझ पा रही हूँ। सो मैंने कोशिश की। फिर अब ये आया तो फिर एक होता है ना, एक धचका सा, एक आपको कोई जोल्ट सा कि आपको कोई अच्छा, अब कोई चीज़ ऐसी जो आपको फिर से सोचने पे मजबूर कर दे। ना सिर्फ माया के कैरेक्टर के लिए, मुझे तो मशल को भी देख के, क्योंकि वो बेचारी की अपनी कोई बात नहीं होती। वो एक बच्ची है जो बैकग्राउंड में है, जो बहन को सपोर्ट करी, उसके दुख में है, उस माँ के साथ है, लेकिन क्या एक 13 साल की बच्ची के और मसाइल नहीं होंगे स्कूल में हर जगह पे। अच्छा, उसके अलावा मुझे लगता है कि नूरे का जो कैरेक्टर है, जिस शूट में मैं शामिल नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कैसे शूट हुई, क्या हुआ, लेकिन मैं उसको स्क्रीन पे देख रही हूँ। फिर अमल का जो है उसमें इन बच्चियों को, इवन लड़कों को भी दिखाया है। मेरे ख्याल में माँ बाप के सोचने के लिए, समझने के लिए और गौर व फिक्र करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, नो डाउट, बहुत कुछ है। बच्चों की साइकी, बच्चों के, और मैं अभी भी समझती हूँ कि बहैसियत माँ मैं अभी भी सोच तो पा रही हूँ, लेकिन शायद उस तरह से उसको अमलन कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन कम से कम मेरे पास वो सोच तो आई, वो एहसास तो हुआ, एक शुरुआत तो हुई। और ये फिर वक्त के साथ दब जाती है, आपको एहसास होता है और आप कम करते, तो फिर 1 साल गुजरता है या कुछ 6 महीने गुजरते हैं, आप अपने कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि आप फिर अपने बच्चों को बैकग्राउंड में रख लेते हैं। फिर कोई ऐसा झटका आता है, फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे आई नीड टू पे अटेंशन। तो मेरे ख्याल में ये एक सिलसिला है और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने
इन फ्लेम्स और फिर ये परवरिश किया, क्योंकि मुझे लगता है शायद बहैसियत माँ अमली तौर पे मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए बेहतर माँ साबित हो पा रही हूँ या नहीं, शायद नहीं, लेकिन कम से कम मेरे जहन के खानों में अब वो एक नई बात आ गई है। पहले की परवरिश और अब की परवरिश में आप लोगों को क्या 2-3 बहुत बड़े फ़र्क लगते हैं? जिस तरह आपके पेरेंट्स ने आप लोगों की परवरिश की और जैसे आप लोग अपने बच्चों की कर रहे हैं, क्या चीज़ें फ़र्क लग रही हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक थोड़ी है कोई। 2-3 बता दें। मेरा बड़ा लड़का जो है वो 12 साल का है, वो अभी मैं पहुंचता हूँ घर तो आके ऐसे, लड़का है हालांकि, मैं खुद सोचता हूँ कि अगर लड़की होती तो क्या होता। मैं जब घर पहुँचूँगा तो आके गर्दन में झूल जाएगा। So sweet, माशाल्लाह। सही है, घर में झूल जाता है वो, और मैं बोलता हूँ यार बस यार बड़ा हो रहा है तू, ज़रा लिहाज किया अगर मेरी गर्दन ही किसी दिन तेरे हाथ में ना आ जाए। अच्छा उतर जाता है। फिर जो तीसरा बेटा है मेरा और दूसरा बेटा, ये दोनों कहीं ना कहीं कोना वोना ढूंढ के छुप जाते हैं। फिर आप ढूंढते सही है, तो मैं एक को तो ढूंढ लेता हूँ, जो दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला उसको ढूंढ भी लो ना तो भी गर्दन नीचे करके, अभी ढूंढा नहीं है आपने मुझे। दिस इज सो क्यूट। तो मैं उस वक्त तक ढूंढता रहता हूँ कि जब तक वो खड़ा ना हो जाए चाहे और ना ये कि मैं ढूंढ ले जाऊं। हाँ मैं ढूंढ लिए जाऊँ, जब तक वो खुद ना चाहे। तो मैं हाथ भी लगाता हूँ, ये कौन है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मोहम्मद जवाद है, मैं हाथ लगाता रहता हूँ उसको, फिर आवाज़ निकालता रहेगा, मतलब ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, फिर भी मगर वो लेटा रहेगा उल्टा सर करके। तो वो बड़े वाले तक मेरे ऊपर कंधों पे झूल रहे होते हैं, मैं लेट गया अगर तो आके पीठ पे लग जाएंगे। सही है, कोई टेक लगा के बैठा हुआ होगा। ये मुमकिन नहीं था मेरा वालिद साहब के साथ। ओके, वो बैरियर ख़त्म हो गया, सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, ये बैरियर इनमें ख़त्म हो गया और मेरा भी अपने वालिद के साथ ख़त्म हो गया आफ्टर एक्टिंग। ओह, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए। यस, ओके। अब बोलता हूँ वो करें ना करें, हाँ, मैं जाके गोद में लेट जाता हूँ। दैट्स सो नाइस, ये बड़ा अच्छा आइडिया है भाई। उनके ऊपर जाके मैं टेक लगा के लेट जाता हूँ। हाँ भाई, और वो कैसे लेते हैं? He's okay? तो अबे हट रहा नहीं हट रहा, मतलब देखो बड़े मियाँ आराम से बैठे रहो। सही है, ठीक है। अभी दिल चाह रहा लेटने का, लेटे रहने दो थोड़ी देर, 2 मिनट बाद उठ जाऊँगा। अबे यार सुन हो रही है, टांग आ रही है। अच्छा हट गए। ये चीज़ मेरे अंदर पैदा हुई आफ्टर एजुकेशन ऑफ एक्टिंग। एक्सप्रेशन। सही है, हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगा आप कहेंगे कि जब बेटों ने मेरे साथ करना शुरू किया तो मुझे ये हुआ और मैंने ये नहीं, बेटों के साथ एहसास नहीं हुआ मुझे, आफ्टर एक्टिंग इस बात का एहसास हुआ कि ये एक इस तरह का किरदार है हमारी सोसाइटी में खुसूसन, जिससे कभी बात ही नहीं होती। बाप से अभी तक बात नहीं करता कोई, ना उसके बारे में बात करता है, ना उससे बात करता है कि आप किससे गुजर रहे हो। आई फील ये एक बहुत सैड रियलिटी है। ठीक है, फिर भी किसी कदर माँ के बारे में बात होती है, माँ के पैरों तले जन्नत भी नज़र आ जाती है हमें, और माँ के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। मगर बाप का डिस्कस ही नहीं होता, वो बोलता है ऐसा लगा बस वो आया, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और वो साइड में जाके या तो फुटबॉल मैच देख रहा होता है। ठीक है, इस तरह की ये प्रीवियस तक था। मगर ये जो हम देख रहे हैं अभी, मैं जो बाप जब बना हुआ हूँ तो मेरी अम्मा भी बाज़ औक़ात बोलती हैं, भैया ऐसे बच्चे पहले नहीं थे। बोला हाँ अम्मी, ऐसे अब्बा भी पहले नहीं थे। तो ये इतना चेंज मैं देख पा रहा हूँ कि वो कम से कम डिस्कस कर लेते हैं। अभी कल ही एक बात पे मुझे गुस्सा आया, ऐसा नहीं है कि भाई ये गर्दन में लटकने की इजाज़त है तो गुस्सा ही नहीं आता, ऐसा नहीं है। एक बात पे गुस्सा आया, मैं कल ईद गदीर थी, उसकी खुशियाँ मनाने के लिए यमन जनाब की मस्जिद गए, वहाँ पे मिनी फनलैंड टाइप का इन्होंने अरेंज किया हुआ था, सारे बच्चा पार्टी सारी उधर गई हुई थी। तो मैं ये रोज़ाना जाते हैं मगरिब के टाइम में पहुँच गया, तो नमाज में जब मैं जाके खड़ा हुआ तो नज़र नहीं आए ये लोग मुझे। अच्छा, नमाज़ पढ़ के मैं बाहर निकला, बोले हाँ भाई